ये सावन का महीना और शिव भगवान की पूजा अर्चना और ये हरियाली बहुत ही मनमोहक है। तो फ्रेंड्स, मिनी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से हो रही है और आज हम लोगों की है पार्थिव पूजा, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। फूल वूल तोड़ के मैं छत से ले आई और सासू माँ मेरी प्रसाद भून रही है। सासू माँ इतना अच्छा प्रसाद भूनती है कि क्या ही बता दूँ, बहुत लाजवाब टेस्ट है सासू माँ के हाथ का। और हस्बैंड यहाँ पे पत्ते वत्ते दूब वूब सब वो रख रहे थे। 108 गिनने पड़ते हैं। तो फिर मैं चली गई अपनी अलमीरा की तरफ और कौन सी साड़ी पहनूँ वही कन्फ्यूज़न, क्योंकि एक ओकेज़न तो आता है उसमें कौन सी पहनूँ। ये 2 येलो कलर हैं तो मैं उसमें से चूज कर रही थी कि कौन सी मैं पहनूँ करके। और फिर फाइनली मैं जो पहनने वाली हूँ वो मैंने अलग करके रख दी है। साथ में मैं रंगीला पिछोड़ा भी ओढ़ूँगी। और यहाँ पे फिर हम लोग चले गए हैं पत्तों पे ओम नमः शिवाय लिखना पड़ता है। तो मेरे देवर जी और मैं ये काम करेंगे, वो पहले से कर रहे हैं और मैं उनका हाथ बटाऊंगी यहाँ पे। फिर मैं अपनी सासू माँ को सुंदर सी येलो साड़ी पहनाने लग गई हूँ। सासू माँ का योगदान मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती उसको शब्दों में। मेरा हृदय ही जानता है उस चीज़ को, क्योंकि सासू माँ ने बहुत ज़्यादा केयर की हुई है मेरी। तो इसीलिए चाहे वो दैविक का जब बर्थ हुआ हो या फिर अदर डेज, बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव की मेरी सासू माँ है, तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। तो सासू माँ को साड़ी वाड़ी पहनाने के बाद फिर मैं भी खुद रेडी हो गई हूँ येलो कलर की सिंपल सी साड़ी पहन के। कुछ इस तरीके का लुक आज मेरा पूजा में बैठने के लिए, पिछोड़ा विछोड़ा ओढ़ के। और फ्रेंड्स, मौसम तो आज की बात करें तो बरसात वाला ही है। नेचर का इंजॉय कुछ अलग ही है। पूजा पाठ के साथ ऐसा मौसम हो तो बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। शिवलिंग विंगलिंग बन के रेडी हो गया है। सारा सामान जो भी बेती वेती जो भी वहाँ पे हम रखेंगे वो सारा चीज़ बन के यहाँ पर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब हम लोग कलश की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले गणेश की पूजा होती है किसी भी काम में। गणेश की पूजा करने के बाद फिर मातृका, फिर कलश, फिर जो भी आगे की प्रक्रिया। और फल के तौर पे मुझे 2 सेव मिल रखे हैं, तो बाट के बाद में खाएंगे हम लोग काट पीट के। और फिर यहाँ पे अब जल चढ़ाएंगे यहाँ पे शिवलिंग पे। इस त्रिकुंडी के ऊपर जो भी लोटा रख रखा है उससे जल गिरता रहेगा और पंडित जी मंत्रोच्चारण करते रहेंगे, हम लोग इस पे चढ़ाते रहेंगे। और फिर ये करने के बाद, ये वाला प्रक्रिया करने के बाद अब वो रक्षा धागा बांध रहे हैं पंडित जी मेरे हाथ पे। और लोगों ने तो बांध दिया है, ससुर जी फल काट रहे हैं यहाँ पे और 2 पंडित जी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं। और फिर देवी के पापा बांध रहे रक्षा धागा। खाना पीना बन के रेडी है, सब लोगों ने खाना खा लिया है। अब मैं लास्ट में खाना खाऊंगी टेस्टी सा। आज मैंने प्रसाद के तौर पे खाना बना रखा है। तो ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए